हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, आप लोगों ने क्लास 9 के चैप्टर 1 को 2 भागों में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इसका तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का। इसमें हम लोग अगली एक्सरसाइज को भी देखेंगे किस तरह से लगाना है, और जो पिछली एक्सरसाइज जो दी गई थी कोई डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 9th क्लास का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पार्ट 3। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। मतलब ये जो आपको रैशनल नंबर यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं उनको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, पॉइंट में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 42/100, ठीक है। तो 100 से यहाँ पे 42 को जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा 0.42, यानी ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखिए, आपको मालूम है किस तरह से कन्वर्ट करना है। जैसे ये 100 लिखा है और 42 पे डिवाइड करना है, तो पॉइंट बढ़ा करके 0 बढ़ा देंगे और 4 टाइम्स चला जाएगा इसमें डिवाइड। तो ये 400 हो गया, इसमें से माइनस हो गया 20, फिर एक 0 बढ़ाकर 2 टाइम्स डिवाइड। तो इसका कितना आ गया 0.42, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये हो भी गया होगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है 327/500 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए डिवाइड किया गया है, यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाया गया है, फिर 6 टाइम, यानी यहाँ पर 6 का 500 में इंटू कर दिया तो 3000 आ गया, 3000। फिर घटाया गया है तो 2700 आ गया है, यानी एक 0 बढ़ा दिए गए तो 2700 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने 5 से इंटू करा करके 2500 बन गए, फिर इस घट करके 200 आए और फिर 0 बढ़ा दिया तो 4 टाइम्स जब इंटू कराए तो पूरा 2000 आ गया, घट करके आ गया 0। तो तब तक डिवाइड करना जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। तो कितना आ गया 0.654, ठीक है। उसी तरह से जैसे 15/4 है, इसको भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये आगे 3.75 डिवाइड करके हम लोग निकाल लेंगे, या ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जो है कुछ अदर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए थे, 3 क्वेश्चन ये सॉल्व कर चुके हैं। उसी तरह से डिवीज़न करके इनका भी हमको निकालना है। जैसे 22/13 है, सिर्फ डिवाइड करना है और तब तक डिवाइड करते जाना जब तक जो इसका रिमाइंडर है वो 0 ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से इतना बड़ा जो क्वेश्चन आया, भागफल आया है, उसको हमने लिख लिया डिवाइड कर करके, ठीक है। इस तरह से देखिए पूरा डिवाइड किया गया है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है 437 डिवाइडेड 999, ठीक है। इसका भी आप डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, पॉइंट बढ़ा दिया, देखिए 0 पॉइंट, ये 0 बढ़ा दिया। अब 999 का 4 टाइम्स जब इंटू कराए तो इतनी वैल्यू आ गई 3996, और इसको घटा करके वैल्यू आ गई। तो भाग करना आता है, आप लोग भाग कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। डिवाइड करते चले जाएंगे और आंसर आपको आता जाएगा, क्वेश्चन में देख लेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है 6 नंबर, तो इसमें वैल्यू देखिए रिपीट होना शुरू हो रही। कहाँ से रिपीट होना शुरू हो रही, इसलिए एक 26 आया, फिर 92 आया, फिर 30 आया और 7 आया, ठीक है। 7 के बाद से फिर से देखिए वैल्यू रिपीट होने लगी 692,307, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखना 1.2692,307 और इस पर बार लगा देना, क्योंकि यही वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। ये आसान दशमलव कहलाते हैं। अब इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q q नॉट इक्वल 0 वेयर p and q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब है कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे p/q रैशनल नंबर के, ठीक है,
उसमें पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक को छोड़ करके, और अगर होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, ए रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू आर क्यू एंड 5 ओनली, मतलब क्यू जो होना चाहिए वो 5, 10, 25 इस तरीके का होगा, या फिर 2, 4, 8 ये भी होगा। तो जो क्वेश्चन आ रहा है वो 0.025 यानी जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, बस यही आपको बताना, अगर इस तरीके से रिमाइंडर में उसके कोफैक्टर होते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। तो इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, कुछ था भी नहीं इसमें ज़्यादा। अब हम लोग आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं। अभी तो हम लोग क्या क्या किया था, एक्सप्रेस करना था कि जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में वैल्यू दी जाती थी उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, पॉइंट में लिखते थे। ठीक है, अब हमें पॉइंट में वैल्यू दी गई है, उसको हमें डेसिमल में, उसमें सॉरी पी अपॉन क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे 0.15 है। ठीक है, 0.15, इसमें एक अपॉन लाइन खींच देंगे, 1 लिख देंगे, और जितने जैसे पॉइंट है, प्लेस कितना है 1 और 2, तो ये जैसे पॉइंट हटेगा 2 0 बढ़ जाएगा क्योंकि 2 प्लेस है। ठीक है, अब ये 15/100 है, इसको 5 से कट कर दो, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो 3/20 आ गया। कितना आ गया, 3/20 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 0.675 दिया गया। ठीक है, तो 0.675 अपॉन में 1 लिख दिया, पॉइंट हटाना 3 0 इसमें बढ़ा देंगे, और जो कैंसिलेशन होना उसको कैंसिलेशन कर दिया जाएगा। अब इसी तरह से 15.25, ठीक है, इसको भी हमें पी अपॉन क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है। तो इसमें 1 लिख करके 2 प्लेस है पॉइंट के, तो 2 0 बढ़ा देंगे इसमें, और फिर जो कैंसिल होने वाली वैल्यू है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे 5 से कैंसिल कर देंगे तो 5 3 जा 15, ठीक है, फिर 0 और 5 5 जा 25, ये हो गया 20। ठीक है, और फिर 5 से कन्वर्ट कर दोगे, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और 5 1, तो ये कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। यहाँ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से आप देख लेंगे कैलकुलेशन करके, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जहाँ पर कोई डाउट वाली बात आ रही है उसको हम देख ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ डिफरेंट टाइप के आ गए हैं डेसिमल, उनको हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द पी अपॉन क्यू, तो यहाँ पर 0.1 बार लिखा है, तो बार में कैसे सॉल्व करते हैं, बार का मतलब मैंने बताया था, जैसे 0.1 बार लिखा है तो उसको 1 1 1 1 1 इनफाइनाइट टाइम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट की जो प्लेस होता है उसको हटाना, जैसे 0.1 है तो हम 1 के बाद में पॉइंट लाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, 10 से इंटू कर देंगे। ठीक है, जब 10 से इंटू कर देंगे तो 0.1 की जगह पर 1.11 शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये थी इक्वेशन 1, ये थी इक्वेशन 2, तो 2 में से 1 को जब माइनस कर देंगे तो इधर आ जाएगा 9x, इधर आ जाएगा 1, x की वैल्यू 1/9। और वैसे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी एक नंबर है 0.1 बार लिखा है तो सीधे 1/9 हो जाएगा, 0.2 बार लिखा है तो सीधे 2/9 हो जाएगा। जैसे ये है तो इसका 2/9 हो जाएगा, इसका 3/9 हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, 5/9, 6/9 हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं किस तरह से इसको हल करना है। जैसे देखिए दूसरा है क्वेश्चन, x इक्वल टू 0.2 बार, तो 2 बार को क्या लिखना है, 0.222 लिखते चले जाना है, फिर 10 से बोथ साइड इंटू कर देना। क्यों इंटू कर देना है कि जो ये 0.222 था तो 10 का इंटू करने से क्या हो जाएगा, 2.22 हो जाएगा, यानी एक पॉइंट आगे आ जाएगा। ठीक है, जब माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/9। ठीक, इसी तरह से 0.3 बार का भी हो जाएगा, 4 का भी, 5 का भी, इसी तरह से होते चले जाएंगे 7 तक। और ये याद रखने वाली बातें हैं, इनको आप याद रखेंगे। 0.1 बार की वैल्यू कितनी होती है, 0.2 बार की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, 6 की कितनी होती है, 9 की कितनी होती है, 5 की कितनी, ये पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा डायरेक्ट रखने के लिए। और देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। जैसे 0.35 बार है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो 35 बार को क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0.353535 इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें 2 डिजिट बार बार आ रहे हैं, तो हमें 100 से इंटू करना पड़ा, 100 से इंटू करने पर क्या होगा, 35.3535 आ जाएगा। ठीक है,
अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 35 सीधे बचेगा, और 100x में से x जाएगा तो 99x बचेगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35/99, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, जितने बार उसमें दिए गए उतना बार उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन है 0.585 पर बार, मतलब यहाँ 3 डिजिट आ रही, तो यहाँ पर हमें 1000 से गुणा कर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 585 है इसके बाद में पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 585 यानी 585.585 इस तरह से। अब इसमें से क्या करोगे, ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो 585 बचेगा, बाकी सारे जो नंबर है वो 0 हो जाएंगे। और ये जो 1000x है उसमें से x माइनस कर देंगे तो 999 हो जाएगा। x वैल्यू कितनी हो जाएगी 585/999। ठीक है, अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 है, शो दैट 1.272727 इक्वल टू 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q। तो इसको P/Q के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करें, ये 1.27 बार लिखा हुआ है तो 1 को वैसे ही लिख देंगे, बस पॉइंट के बाद 2727 रिपीट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 2 डिजिट साथ साथ आ रहे हैं तो हम 100 से इंटू कर देंगे। 100 से इंटू करने के बाद क्या आ जाएगा 127.2727 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो 127.2727 से 1.2727 माइनस करेंगे तो ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू तो ख़त्म हो जाएगी, तो 127 में से 1 जाएगा तो 126 बचेगा। ठीक है, यहाँ 100x में से x जाएगा तो 99x बचेगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 126/99। ठीक है, 3 से कट कर देंगे या 9 से कट कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा। अब इसी तरह से देखिए एक क्वेश्चन है 0.9999 इस तरह से चल रहा है, तो इसको लेट x इक्वल टू 0.999 जितने बार उतने बार लिख देंगे, फिर 10 से इंटू कर देंगे। 10 से इंटू करने पर क्या होगा, ये आ जाएगा 9.999। ठीक है, अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा, इधर से भी, इधर से आएगा 9x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो इसको 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से 5th एग्जाम्पल भी आप लोग देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। ठीक है, एग्जाम्पल 6 है, उसको देख लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म P/Q। यह भी देखिए डेसिमल दिया हुआ है, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 5.2 बार। ठीक है, 2 बार का मतलब है 2 लिखते चले जाना। ठीक, अब इसमें क्या करना है, एक ही नंबर रिपीट कर रहा है तो हम 10 से इंटू करा देंगे। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा 52.22 हो जाएगा। ठीक, अब 2 से ये इक्वेशन सेकंड है और ये फर्स्ट है, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया तो 10x में से x गया 9x और 52.222 माइनस 5.222 तो कितना होगा 47, तो x की वैल्यू कितनी होगी 47/9 हो गया। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई? अच्छा, अब यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ ए मिक्स्ड जो रिकरिंग डेसिमल है उनको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए देख लेते हैं, फिर वही बात है जो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। चलिए देख लेते हैं। जैसे आप क्वेश्चन दिया गया है 0.32 और 2 पर है, सिर्फ बार 3 पर नहीं है, तो 0.3 वैसे ही लिखा जाएगा और 2 बार को हम क्या कर देंगे, अलग लिख देंगे 0.2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं x इक्वल टू 0.32 बार लिखा है, तो यहाँ पे 10 से पहले इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.2 बार। ठीक है, पॉइंट ये चला जाएगा इधर। अब जो ये 2 बार लिखा है इसको अलग अलग कर दिया, 3 अलग कर दिया, 0.2 बार अलग। अब 0.2 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2/9, ये 3 लिख दिया। अब 3 और 2/9 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब 3 और 2/9 को सॉल्व कर लेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके 9 एलसीएम हो गया, 9 का इंटू हो गया 3 के साथ, ये हो गया 27 और 27 और ये 2 सीधा सीधा आ रहा है, 27 2 कितना होगा 29। ठीक है, अपॉन में 9 चल ही रहा है और इस तरफ से 10x चल रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 जो है 9 के पास आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29/90 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसी तरह से जो है क्वेश्चन है
x इक्वल्स टू 0.123 पे बार है, 123 पे बार। तो क्या करना है, यहाँ पे जो पॉइंट है 2 प्लेस हैं, मतलब है तो 3 लेकिन बार से पहले के हैं 2 प्लेस, ठीक है। तो यहाँ 100 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12.3 बार, और 12 को अलग कर लेंगे और 0.3 बार को अलग कर लेंगे, ठीक है। 3 बार को क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार को 3/9, ठीक है। और ये कितना होगा 12 हो गया। अब वैसे 9 एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 9 एलसीएम ले लिया, 9 का 12 में इंटू करा दिए, ठीक है। तो ये 12 इंटू 9 108 आ गया, और 3/9 में 9 का इंटू करोगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 का इंटू हो जाएगा यानी 3 बचेगा। तो 108 में जब 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 111 यानी 111, और अपॉन में 9 चल ही रहा है तो जो 100 था वो 9 के पास आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 111/900, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप लोग हल कर लेंगे। फिर वही बात आ जाती है, और देख लेते हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल इन द, ये मिक्स्ड रिकरिंग है तो 4.32 बार लिखा है, ठीक है। तो क्या करना है, फिर से हमें जो बार है उसको अलग करना है। जैसे 4.32 बार है तो यहाँ पे 2 पे बार है, ठीक है। तो हम 10 का इंटू कर देंगे तो 43.2 बार हो जाएगा, ठीक। अब 43 को अलग कर ले, 0.2 बार को अलग कर ले, इसको लिखा 2/9, और 9 एलसीएम हो गया तो 9 का इंटू करा दिया 43 में, ये हो गया 387, और ये 2 पहले से ही है 387 और 2 ऐड कर लिया कितना हो गया 389/9, और 10 का 9 से इंटू करा देता है, एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, देख लीजिए आप लोग। और ये एक्सरसाइज आपको दोस्तों लगानी है, ठीक है। इसमें देखिए क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द p/q। जैसे भी हमने बताया है, जैसे 0.39 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आप 1 लिखेंगे और 2 0 बढ़ा देंगे। अगर कैंसिल करने लायक संख्या तो कैंसिल करने, नहीं तो छोड़ देंगे। सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए बार लगा, तो बार में क्या करना है, आपको रिपीट करना है। जैसे यहाँ पे आप 100 से इंटू करोगे, इसमें भी 100 से करोगे, इसमें 1000 से कर लेंगे। इसको अलग अलग करके सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे 4.7 बार तो 4 अलग कर लेंगे, ठीक है, प्लस 0.7 बार अलग कर लेंगे, और 7 बार क्या लिखेंगे 7/9। तो ये हिंट आपको मैंने दे दिया है, आप इसको लगाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत अगर आती है तो आप हमें बताइए, ठीक है। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बताइए इस तरीके से, और आपको जैसे सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल, और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाते हैं जिससे आपके जो नए वीडियो दिए जाएँ वो आपको तुरंत पता चल जाए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।